हेलो दोस्तों, हॉरर टेल स्टोरी इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और अब वक्त है डरने का। मैं हनी आज फिर से आप लोगों को डराने के लिए लेकर आया हूँ व्यूअर्स की बेजी सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंस हुआ है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से भेज सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज की कहानी। पहली कहानी। मेरा नाम विजय शर्मा है और मैं राजस्थान के छोटे से गांव पुष्कर का रहने वाला हूं। आज मैं आपको अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे गांव के चारों तरफ बहुत घने जंगल हैं। हमारा गांव ठीक इन जंगलों के बीच में बसा है। एक बार की बात है, मैं और मेरे 3 दोस्त रात के समय एक होटल में खाना खाने गए थे। वहाँ से वापस आते आते हमें काफ़ी देर हो गई थी। मैं तो ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन मेरे तीनों दोस्त ड्रिंक किया करते थे। उस वक्त उन तीनों ने ही ड्रिंक कर रखी थी। हम चारों में मैं ही था जो बिल्कुल होश में था। अब रास्ते से आते आते हम भूत प्रेतों के बारे में बातें करने लगे। मेरा एक दोस्त बोला कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सब बकवास है। इसी बात पर मेरे बाकी दोनों दोस्त उससे बहस करने लगे। वे तीनों ही नशे में थे। हम चारों चलते चलते जंगल के रास्ते से जाने लगे। जंगल से जाते हुए मेरा वो दोस्त जो भूतों को नहीं मानता था, नशे में ही भूतों के बारे में कुछ कुछ बोलने लगा। वो बोला, अगर सच में यहाँ कोई भूत है तो मेरे सामने आओ, मुझे अपने होने का सबूत दो। मैं उसे बार बार ये सब हरकतें करने से मना कर रहा था, लेकिन वह मान नहीं रहा था। तभी अचानक हमें किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दोस्त जोर जोर से बोलने लगा, कौन है जो इस समय यहाँ रो रहा है? वह अपने होश में नहीं था और फिर से आवाज की तरफ गालियां देने लगा। तभी हम चलते चलते अचानक रुक गए। हमने उसे कहा, चल भाई, यहाँ क्यों रुक गया? तो उसने हमें जो बताया वो सुनकर हम सब भी बहुत डर गए। वह बोला कि मेरे पीछे 2 बहुत सुंदर लड़कियां खड़ी हैं और वो मुझे अपने पास बुला रही हैं। मैं वही एक जगह पर जमा खड़ा था और अपने हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। मैंने भगवान को याद किया और अपने फ़ोन में हनुमान चालीसा चला दिया। फिर हम तीनों बड़ी मुश्किल से उसे अपने कंधे पे डालकर वहाँ से ले जाने लगे। आगे जाकर हमारे गांव का एक मंदिर आता है जो बहुत पवित्र माना जाता है। वहाँ हम भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। जैसे ही हम मंदिर पहुँचे, वहाँ पहुँचते ही उसने एक खोखरी उठाई और कुछ बोलने लगा। वह भूतों के साथ साथ भगवान को भी नहीं मानता था। वह नास्तिक था, पर उस वक्त पता नहीं कैसे वह कुछ मंत्र जैसे पढ़ने लगा और फिर उसने वो खोखरी अपने सिर के ऊपर पीछे की तरफ चलाई और वहीं बेहोश हो गया। हम सब पूरी रात वही मंदिर में ही बैठे रहे। सुबह जब मंदिर के पुजारी आए तो हमने उन्हें रात की सारी बात बताई। पुजारी ने कुछ मंत्र फूंक के झाड़ फूंक किया, जिसके बाद मेरा वो दोस्त अपने होश में आ गया। लेकिन होश में आने के बाद भी वह अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। पुजारी ने उसके घर वालों को वहाँ बुलाने को कहा। उसके घर में सिर्फ उसकी मम्मी और उसके बड़े भाई रहते थे। उसके पापा विदेश में जॉब करते थे। फिर जब उसकी मम्मी और भाई वहाँ आए तो पुजारी ने उनसे कहा कि हमारे बेटे के ऊपर 2 लड़कियों की आत्मा आ गई है। पुजारी ने कुछ मंत्र पढ़े और फिर उसके भाई को शाम को अपने पास बुलाया। शाम को जब मेरा दोस्त का भाई मंदिर में आया तो मैं भी उसके साथ चला गया। वहाँ पहुंचकर पुजारी ने भाई से कहा कि अगर तुम अपने भाई को उन आत्माओं से बचाना चाहते हो तो तुम्हें रात में हमारे गांव की नदी के पास जाकर एक बकरे की बलि देनी होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बलि देते समय चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी आवाज आए, तुम्हें ध्यान नहीं देना और ना ही पीछे मुड़कर देखना। उसके भाई ने वैसा ही किया। रात में नदी के पास जाकर उन्होंने एक बकरे की बलि दे दी। फिर जब भाई बलि चढ़ाकर वापस आ रहे थे तो उन्हें पीछे से एक आवाज सुनी, ये तो एक ही बकरा है, हम तो 2 हैं। लेकिन भाई को पुजारी की कही बात याद थी, इसलिए उन्होंने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके बाद उन्हें बिल्कुल अपने भाई जैसा आवाज आई। कोई उनके भाई की आवाज में बोला, भैया मुझे तो ले जाओ, यहाँ से अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? लेकिन भाई ने फिर भी उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और वहाँ से वापस आ गया। धीरे धीरे अगले कुछ दिनों में उनका भाई मतलब कि मेरा दोस्त ठीक हो गया। अब वह भगवान और भूत दोनों को मानता है। इस बात को बीते हुए अभी 2 महीने हुए हैं। अंधेरा होते ही वो रास्ता बिल्कुल सुनसान हो जाता है, इसलिए वहाँ से
कोई नहीं जाता। शायद आप लोगों को ये कहानी इतनी डरावनी न लगी हो, लेकिन जिसके साथ ये सब होता है वही जान सकता है कि उसका कैसा हाल होता है। तीसरी कहानी। मेरे गांव का नाम चामुंडा है और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह घटना आज से लगभग 10 साल पुरानी है। जब मैं 10 साल का था तो मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र इसी गांव में हो गया था। गांव में मेरा नया नया स्कूल शुरू हुआ था और वहां पर मुझे नए दोस्त मिले थे। हमारे स्कूल के पास एक पुराना कुआं था जिसके पास बच्चों को जाने की मनाही थी। स्कूल की प्रिंसिपल हमेशा हमें कहती थी कि उस कुएं के पास मत जाना, क्योंकि वहां पर कई बच्चे गिर चुके हैं और उनमें से कुछ की मौत भी हो चुकी है, इसलिए सभी बच्चे उस कुएं के पास जाने से डरते थे। एक दिन स्कूल के वार्षिक उत्सव का आयोजन था जिसमें सभी बच्चों को भाग लेना था। उस दिन मैं भी वार्षिक उत्सव की तैयारियों में लगा हुआ था। शाम को जब सभी बच्चे घर जा रहे थे तो मैं और मेरे कुछ दोस्त वहीं पर खेल रहे थे। तभी एक दोस्त बोला, चलो कुएं के पास जाकर देखें आखिर वहाँ ऐसा क्या है। हम सभी दोस्त बहुत डर गए थे, लेकिन एक दोस्त की जिद पर हम वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। हम धीरे धीरे कुएं के पास पहुंचे और वहाँ जाकर देखने लगे। कुएं में पानी नहीं था, लेकिन वहाँ पर एक बहुत पुरानी सीढ़ी दिखी जो कुएं के नीचे तक जा रही थी। तभी अचानक हमें कुएं से किसी के रोने की आवाज़ आई। हम सब डर के और वहाँ से भागने लगे। हमारे दोस्त जिसने हमें वहाँ चलने को कहा था वह पीछे रह गया। हमने उसे आवाज़ दी लेकिन वह नहीं आया। हम डर के हमारे स्कूल के अंदर भागे और प्रिंसिपल को सारी बात बताई। प्रिंसिपल तुरंत ही वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि हमारा दोस्त कुएं के पास बेसुध पड़ा था। उसे वहाँ से निकालने के बाद हमने देखा कि उसके हाथ में एक पुरानी सी चूड़ी थी। प्रिंसिपल ने हमें बताया कि यह चूड़ी उस बच्ची की है जो इस कुएं में गिरकर मर गई थी। हम सब बहुत डर गए थे और उसके बाद हमने उस कुएं के पास कभी भी जाने की हिम्मत नहीं की। यह घटना मेरे जीवन की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक है। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन आज भी जब मैं उस कुएं के पास से गुजरता हूँ तो मुझे उस दिन की याद आ जाती है और एक सैरन सी होती है। चौथी कहानी। मेरे गांव का नाम बरवानी है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह घटना उस समय की है जब मैं 12 साल का था। हमारे गांव में एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में भूतों का बसेरा है। एक दिन मेरे दोस्त और मैं उस हवेली के पास खेल रहे थे, तभी अचानक हमें हवेली के अंदर से किसी के गाने की आवाज़ सुनाई थी। हम सब डर के और वहाँ से भागने लगे, लेकिन मेरी जिज्ञासा ने मुझे वहाँ रोकने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मैं हवेली के अंदर जाकर देखना चाहता हूँ कि वहाँ कौन गा रहा है। मेरे दोस्त बहुत डर के और उन्होंने मुझे वहाँ जाने से मना किया, लेकिन मैं नहीं माना और हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर जाते ही मैंने देखा कि वहाँ एक औरत बैठी गा रही थी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों बहुत डरावनी थी। जैसे ही उसने मुझे देखा उसने मुझे अपने पास बुलाया। मैं डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसके बुलाने पर मैं उसके पास चला गया। उसने मुझे अपने पास बिठाया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसे बताया कि मैं और मेरा दोस्त यहाँ खेल रहे थे और गाने की आवाज़ सुनकर मैं यहाँ आ गया। उसने मुझे हंसते हुए कहा, यहाँ खेलना अच्छा है, लेकिन कभी भी रात में यहाँ मत आना। उसने मुझे एक गुड़िया दी और कहा कि इसे हमेशा अपने पास रखना। फिर उसने मुझे जाने दिया। मैं वहाँ से भागते हुए अपने दोस्त के पास पहुँचा और उन्हें सारी बात बताई। वह सब डर गए और उन्होंने मुझे वह गुड़िया फेंक देने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। उस दिन के बाद से हर रात मुझे वह औरत सपने में आने लगी। वह मुझसे बात करती और कहती कि वह मेरी दोस्त है। धीरे धीरे मैं उसकी बातें समझने लगा और उसे अपने दोस्त मानने लगा। लेकिन एक दिन अचानक वह सपनों में आना बंद हो गई। मैं बहुत परेशान हो गया और उस हवेली के पास जाकर उसे बुलाने लगा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। आज भी मेरे पास वह गुड़िया है और जब भी मैं उसे देखता हूँ तो मुझे उस वक्त की याद आती है। वह मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी और रहस्यमय घटना है।